हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 31.12% का रिटर्न है। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में 21.96% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.59% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 28.36% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 36 रुपया 77 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1949 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 1949 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर पे ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,614 रुपया। यानी कि 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,753 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 19% का रिटर्न देखने को मिलता। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,54,911 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 41% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,31,120 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,406 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,38,130 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 150 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड, कैपिटल गुड्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, बीएससी लिमिटेड सर्विस, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, कॉर्पोरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100.1%, डेप्ट पे है 0.2% और कैश पे है -0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 21.8%, फाइनेंशियल 15%, कैपिटल गुड्स 12.8%, हेल्थ केयर 11%, सर्विस 10.2%, ऑटोमोबाइल 8%, केमिकल 7.7%, कंस्ट्रक्शन 6.8% और टेक्नोलॉजी पे 6.8%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 42.81 और पीबी रेशियो है 5.49। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, या फिर अगर आप एसआईपी करेंगे तो भी आपको 500 रुपया का मिनिमम एसआईपी करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 31.1, 3 साल में 22, 5 साल में 27.6 और एनुअल है 28.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 32.1, 3 साल में 19.2, 5 साल में 25.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे लमसम और एसआईपी का। तो लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7 साल का, एसआईपी में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 साल का। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट अपना बना सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न है 59.6, 3 साल का 35 और फंड साइज है 18,604 करोड़ का। तो शॉर्ट टर्म में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.30% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। स्वप्निल पी मयंकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 36.77 रुपया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।